ये है पॉकेट एफएम और आप सुन रहे हैं योगेश माली द्वारा लिखित टाइम मशीन, जिसे आवाज दी है नीलकमल ने। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अदृश्य होने के बाद मैं एक ऐसी जगह पर था जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं एक ऐसी जगह था जहां चारों ओर पथरीली जमीन थी, कहीं पर बड़े बड़े गड्ढे तो कहीं पर बड़े बड़े पहाड़। ऑक्सीजन तो बिल्कुल था ही नहीं, पर उस अंगूठी के असर से मैं वहां भी स्वस्थ था। गुरुत्वाकर्षण भी बहुत कम था, इसलिए चलना मुश्किल था, पर एक जगह से दूसरी जगह उछल कर पहुंच रहा था, मानो मैं उड़ रहा हूं। मैं उस पहेली को याद करने लगा जो महारानी के मुख से निकली थी। पहेली के अनुसार मेरी भूतकाल में की गई गलती की सजा है जो मैं भुगतने वाला हूं, पर मैंने दगा किसी के साथ नहीं किया। मेरी गलती की सजा गेम के द्वारा लोग भुगत रहे हैं। अंतिम पंक्ति याद आते ही मेरे पैर कांपने लगे। मैं सोच में पड़ गया कि मुझे मारने का विचार कोई क्यों करेगा। मेरी मौत से किसी को क्या फायदा। सुल्ताना मुझे मारना चाहती थी, पर मैंने उसे वापस भेज दिया था। उसका वापस आना नामुमकिन था। शैतानों के राजा को भी मैंने मार दिया था। अंतिम पंक्ति में मेरा नाम था, इसलिए ये तो पक्का था कि इस गेम का जाल मेरे लिए ही बुना गया है। तभी एक आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी, आओ योगेश, तुम्हारा इस गेम के अंतिम पड़ाव में स्वागत है। अब ना आगे कोई पहेली है और ना ही इस गेम से निकलने का कोई रास्ता। ये तुम्हारे जीवन का भी अंतिम पड़ाव है। अब चाहे तुम कुत्ता बनो या बिल्ली बनो या चूहा या मछली, पर मरोगे तो गीदड़ की मौत, वो भी तड़प तड़प कर। मैंने इस गेम को मौत का जाल बनाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुम्हें तो लोगों का मसीहा बनना पसंद है ना। मुझे यकीन नहीं था कि तुम अंतिम चरण में पहुंच जाओगे, पर आ ही गए हो तो मरो चैन से। मैंने कहा, ठीक है, मुझे मारने के लिए इतनी मेहनत की, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम कौन हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या दगा किया? आवाज आई, तुम्हें अगर मैंने उसी दिन नाव से बाहर फेंक दिया होता तो मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। बर्मुडा ट्रायंगल की वजह से तुम्हें बहुत सी शक्ति मिली। मैं तुमसे लगातार ईर्ष्या करता रहा। मैंने कहा, पर तुम हो कौन? सामने एक प्रकाश हुआ। मैं उसे देखकर हैरान हो गया। ये तो उस जहाज का कप्तान था जिस पर सवार होकर मैं बर्मुडा ट्रायंगल में फंसा और मंगल ग्रह पर पहुंच गया। मैंने उसे कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा और तुम्हारे पास ये शक्तियां कहां से आई, और मैंने तुम्हारे साथ क्या दगा किया? कप्तान ने कहा, तुम चाहते तो मेरे जहाज को डूबने से बचा सकते थे। मैंने कहा, इसीलिए तो मैं आया था तुम्हारे जहाज पर, तुमने मेरी बात मानी नहीं। कप्तान ने कहा, तो मंगल ग्रह से मेरे जहाज और मेरे सभी यात्रियों को वापस ला सकते थे। मैंने कहा तो था सभी को साथ चलने के लिए, पर कोई वापस आना नहीं चाहता था। तुमने भी तो नहीं कहा। कप्तान ने कहा, मैं अपने यात्रियों और जहाज के बिना कैसे वापस जाता? मैंने कहा, फिर मेरी क्या गलती? किस बात का बदला लेना चाहते हो? कप्तान ने कहा, जिस समय सुल्ताना मंगल ग्रह पर उन शैतानों के साथ आई, तब रानी के साथ मुझे भी अपने ग्रह पर ले गई। तुम वहां आए और सभी बच्चों को और रानी को उठाकर ले गए, पर मुझे तुमने नहीं छुड़ाया, ना ही मुझे ढूंढना चाहा। वो लोग मुझे तुम्हारा दुश्मन समझते थे, क्योंकि मैंने ही उनके राजा को बताया था कि तुम कहां मिलोगे। मैं वहां से अपनी जान बचाकर छुपता रहा, और उस जादुई तालाब का पानी मैंने भी पी लिया, जिससे मुझे ये शक्तियां मिली। उन जादुई शक्तियों से मैंने अपनी रक्षा की। उसके बाद मैंने अंतरिक्ष के सैटेलाइट पर अपना कब्जा जमाया। ये गेम ऑनलाइन था और उसी सैटेलाइट से जुड़ा था। मैंने तुमसे बदला लेने के लिए इसी गेम को हथियार बना लिया। मेरे इस जाल में तुम फंसोगे ये मुझे यकीन था। मैंने कहा, पर मैं नहीं जानता था कि तुम कहां हो। मुझे उस समय उन बच्चों को बचाना था, सुल्ताना को फिर से उसके समय में भेजना था। तुम उस समय मेरे सामने क्यों नहीं आए? कप्तान ने कहा, उस समय तुम शैतान के रूप में थे, तो कैसे तुम्हारे सामने आता? मुझे तुम्हारे जाने के बाद पता चला कि वो तुम थे।
मैंने कहा, अब तो पता चल गया तुम्हें। कप्तान ने कहा, अब मैं तुम्हें यहीं दफन करूंगा। इस गेम से इन लोगों को बाहर करके मैं धरतीवासियों का मसीहा बनूंगा। अब चाहे जो हो, तुम्हें मरना ही होगा। अचानक राजकुमारी की आवाज मेरे कानों में आई, मार दो इसे, इसके मरते ही ये गेम समाप्त हो जाएगा, क्योंकि गेम इसके दिमाग से जुड़ा हुआ है। तभी मैंने उछलकर उसके सीने पर एक लात मारी। वो दूर जा गिरा। वो उठकर मेरी ओर दौड़ा। मैं भी उसकी ओर बढ़ा। हम दोनों ही हवा में उछले। मैंने अपनी जेब से शंख निकालकर उसके सिर पर दे मारा। सिर पर चोट लगते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके माथे से खून बहने लगा। उसने कहा, बचा लो मुझे, मैं तुम्हें इस गेम से बाहर निकाल दूंगा। मुझे उस पर दया आई, पर राजकुमारी की आवाज आई, अगर इसे छोड़ दिया तो इस गेम से सिर्फ ये तुम्हें बाहर लेकर निकलेगा। बाकी सभी लोग इस गेम में उसी प्रकार फंसे रहेंगे। अभी तक गेम में तुमने जितने लोगों को देखा है सभी असली थे। एक एक पात्र असली था। इसने उन्हें जादू से गेम के अंदर कैद करके रखा है। तुम मार दो उसे, सभी आजाद हो जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है। मैंने कप्तान का पैर पकड़ा और उसे घुमाकर एक बड़े से गड्ढे में फेंक दिया। उसकी जोरों की चीख सुनाई पड़ी। मैंने देखा कि मेरे नीचे की जमीन से लेकर पूरा वातावरण अदृश्य होने लगा। धीरे धीरे मेरे हाथ पैर भी अदृश्य होने लगे। मेरी जब आंख खुली तो मैं अपने घर पर था। मैंने वो गेम के सभी उपकरण अपने शरीर से अलग किए। राजकुमारी सामने ही थी। मैं उसके सीने से लिपट गया। मैंने राजकुमारी से कहा, तुम नहीं होती तो मैं जीत नहीं पाता। राजकुमारी ने कहा, नहीं, तुम्हारी होशियारी और ताकत थी ये कि जो तुम जीत गए। मैंने कहा, हम जीत गए। तभी मम्मी का फोन आया कि पापा ठीक हो गए, जल्दी ही घर आ रहे हैं। मैं खुशी से नाच उठा। मैंने टीवी चालू किया तो समाचार में बता रहा था, गेम में फंसे सभी लोग बच गए, वो गेम हुआ नष्ट। राजकुमारी ने कहा, अब आगे से तुम अपनी शक्तियों का उपयोग करके खतरा मोल नहीं लोगे। अब हम शांति से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मैंने कहा, ठीक है। तभी पर्दा गिरता है और कहानी समाप्त हो जाती है। ये कहानी यहीं तक थी। और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए सुनते रहिए मुझे यानी नीलकमल को पॉकेट एफएम पे। यह है पॉकेट एफएम,